हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन अवर चैनल आदर्श तिवारी मैथ्स वाला। तो अब एक नई स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले हम लोग यूपी टेट का जो भी सिलेबस है हम सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी जैसे यूपी टेट से रिलेटेड कई एसएससी के एग्जाम होते हैं, जो अदर एग्जाम कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं, वो साथ में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो मैं क्लासेस के जो मतलब वीडियोस बनाता हूँ, जैसे क्लास 9, 10, 11, 12, उसको जब यूपी टेट का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्लास वाइज मैं सारे वीडियोस आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम यूपी टेट का जितना भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अब लगातार आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा, चाहे 20 मिनट का हो। वो तो चैप्टर पे डिपेंड करेगा कि आपका चैप्टर कितना बड़ा है, क्योंकि हर चैप्टर मतलब जो प्रत्येक चैप्टर आपका होगा वो अब एक दिन में आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो 1 घंटे का बने चाहे वो 20 मिनट का बने, वो आपके ऊंचे है और आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप वीडियो दोबारा देखिए, और अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको आपको नए वीडियो में या जो अगला वीडियो सीरीज का होगा उसमें आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्या है हमारा? घात एवं घातांक। क्या कहते हैं? घात एवं घातांक। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है हमारा टॉपिक? घात एवं घातांक, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घात तो आप जानते हैं कि क्या होती है, जैसे लिखा है कि p की पावर n, तो इसका मतलब जो सिंपल होता है कि इसका मतलब हुआ कि p को हमने कितने बार n बार p से मल्टीप्लाई किया, n बार p से ही मल्टीप्लाई किया है तो बना p की पावर n। जैसे p को अगर हम p से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं? p स्क्वायर। ऐसे p को p से मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख देते हैं? p क्यूब या p की पावर 3। उसी तरीके से अगर हम p को n बार मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? p की पावर n, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कहते क्या है, जो आधार होता है p जो आपका है, p को हम आधार कहते हैं और घात जो है उसको हम n कहते हैं। तो ये जो है ये घात है और ये क्या है? आधार है, ठीक है। भाई बिना आधार के तो आप घात लगा नहीं देंगे, अपने मन से कोई घात लगा दें, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, चाहे जितना आप मास्टरमाइंड होंगे, लेकिन बिना आधार के आप किसी की घात नहीं लगाया जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास मुंह ही नहीं होगा और आप बोलने का प्रयास करेंगे तो कैसे बोल लेंगे? उसी तरीके से जब तक आपके पास कोई नंबर नहीं होगा तब तक आप किसकी पावर लगा देंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि बिना आधार के घात का कोई मतलब नहीं है, मतलब जब तक कोई नंबर नहीं होगा या जब तक कोई अलजेब्रिक वैल्यू नहीं होगी तब तक आप घात का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है सिंपल घात का मतलब, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। इसमें जो आपको लर्न करना है वो कुछ फार्मूले हैं, उनको लर्न करना है। रूल्स ऑफ पावर या पावर के नियम, घात के नियम जिसे कहते हैं, इसको आप घात के नियम कहिए, ठीक है। जैसे आपको याद टोटल कितने करने हैं? 12 चीजें याद करनी, ठीक है। सिंपल कोई बहुत वो नहीं जिसमें से आपको आधी चीजें पहले से याद होगी। a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, दूसरा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, फिर तीसरा a की पावर m की होल पावर n। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन मैं आपको लगाऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड आपको लगेगा। फिर चौथा जब देखेंगे तो आपको दिखेगा a की पावर माइनस n। पांचवा आप देखिए तो आपको दिखेगा a की पावर 1/-n, ठीक। फिर छठा अगर आप देखेंगे तो a की पावर 0, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n, दूसरा a की पावर m माइनस n,
तीसरा a की पावर mn, चौथा क्या हो जाएगा 1 जहां माइनस है उसका मतलब हो जाता है 1/a की पावर n। ठीक है, जैसे भाई जब माइनस लग जाएगा तो 1/a की पावर n हो जाएगा। जो आपका आधार होगा या जो बेस होगा वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब किसमें, वो नीचे चला जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1/a की पावर 1/n, और फिर ये किसी भी संख्या की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1। ठीक है, ये हुए आपके 6 फार्मूले इधर के। अब क्या है सातवां, देखिए √a, यहाँ पे n, सातवां है। आठवां देखिए √a की पावर m, और जो इसका रूट है वो n। फिर नौवां देखिए, नौवां जो है आपका वो है a की पावर m/n अगर लिखा है तो इसको आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं। दसवां देखिए, जो 10वां फार्मूला है आपका वो है 1/a को क्या लिख सकते हैं। फिर 11वां, अगर आपको कहीं पे भी लिखा है कि a की पावर m = b की पावर m, तो इसका क्या मतलब होगा, सॉरी b की पावर n लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इतना आप 11 इसमें से आप देख लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद एक इसी से रिलेटेड की माइनस कर दिए यहाँ पे, तो उसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, जब भी लिखा रहेगा कि a की पावर, मतलब a को रूट में लिख के यहाँ पे कुछ पावर लिखी रहेगी तो उसको आप लिखेंगे a की पावर 1/n। ध्यान रखिएगा ये बात। फिर a की पावर अगर अंदर कुछ पावर लगी है और बाहर रूट पे कुछ पावर है तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे a की पावर m/n। ठीक है, फिर a की पावर m/n को क्या क्या लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 1/n। ठीक, ये आप यहां से देख लीजिए, जैसे यहां है a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m की पावर n, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m/n ही आपका आएगा। इसको 1/a को लिख सकते हैं a की पावर -1, यह है ना, ये जैसे n लिखा था, अभी यहाँ पे मान लो 0 होता आपका, यहाँ पे 1 होता तो क्या लिखते हैं 1/a की पावर 1 हो जाता, तो उसकी वैल्यू कितनी आती 1/a आती। उसी तरीके से अगर 1/a लिखा है तो इसको a की पावर -1 लिख सकते हैं, यह यही से आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर a की पावर m = b की पावर n है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि m की वैल्यू सदैव n के बराबर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे x की वैल्यू निकालने वाले, जब वो कंपेयर करेंगे कि इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंपेरिजन जब करेंगे तो उसमें ये सीधा सीधा नियम यही आपका लगेगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप कॉपी कर चुके होंगे। चलिए कॉपी के लिए तो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जो आपके उसमें आते हैं। देखिए टाइप 1, इसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखिए। जैसे सिंपल क्वेश्चन पहला, 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 125 की पावर 2, इसकी वैल्यू हमको बताने की कितनी होगी। ठीक है, अब आपको फार्मूले साले आपके ऊपर लिखे हुए हैं, सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये हल है आपका। इसको 5 की पावर 3 लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इससे छोटा ये हो नहीं सकता है। हाँ, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 125 का एक बार आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो यह क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो हमने लिखा 5 की पावर 3 और इसके ऊपर से पावर लगी है हमारे पास 2। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए, तो यहां से हम इसको क्या ले सकते हैं 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 लिख सकते हैं ना भाई। 3 दूनी 6, इस नियम से a की पावर m की पावर n इनटू a की पावर mn, तो वैसे हमने 3 दूनी 6 लिख दिया इसको गुणा करके। फिर इसके बाद क्या करना है, अब आपको पता है, देखिए a की पावर n, फिर a की पावर m और फिर a की पावर z मान लीजिए, तो सीधा सीधा आपको फार्मूला पता है कि जहां मल्टीप्लाई होगा और बेस सेम होगा वहां पे पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो सीधा सीधा आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 धन 3 धन 6,
तो 6 3 9 और 2 11, मतलब 5 की पावर 11 इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा है भाई, तो क्या दिक्कत है। पहले हमारा इस वाले केस में ये फार्मूला लग गया और फिर उसके बाद जब हम बेस सेम मिल गए तो हमने सीधा सीधा फर्स्ट फार्मूला इसमें लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आगे ही करता हूं। 324 की जो पावर है वो 0.18 है, फिर गुणे 324 की पावर है वो भी 0.18 है, गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, फिर 324 की जो पावर है वो 0.04 है और इसकी वैल्यू हमको बताने की कितनी आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, हल कर लीजिए। 324, ठीक, तो 324 को अब भाई देखिए ये बेस ये बेस ये बेस ये तीनों क्या है, सेम है, तो क्या होगी, इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आ गई आपकी 324 की पावर 0.5। ठीक है, 0.5 और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 0.5 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें, भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, 5/10 लिखते हैं, ये काट के आता है 1/1/2। ठीक है, तो हमने लिख दिया 324 की पावर 1/2। ठीक, अब आपको पता है 324 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। 324 को पहले एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, ये 162, फिर 81, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3 और फिर 3 हो जाए। पावर के केस में क्या होता है, जब आपको स्क्वायर रूट निकालो तो दो दो का जोड़ा में आती है, ये तो 2 3 3, मतलब 3 दूनी 6 दूनी, सॉरी 3 त्रिक 9 दूनी 18, मतलब ये हुआ आपका 18 का स्क्वायर। 324 हो गया 18 का स्क्वायर, और अब यहां से ये फार्मूला लगा दीजिए आप, a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाएगा, 18 की पावर 2 गुणे 1/2, ये कट जाएगा, आपका सीधा सीधा आंसर 18 आ जाएगा। मतलब 18 इसका सीधा सीधा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, सीधा सीधा भाई, कुछ नहीं कर रहा है। आप इसको भिन्न में बदल लिए, 1/2 आ गया, और 324 18 का स्क्वायर है तो 18 का स्क्वायर किया, और फिर उसके बाद हमने सीधा सीधा फार्मूला ये वाला लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद देखिए फार्मूला में भी लिखा रहने दे रहा हूं, अभी मैं इसको सिंपल यहीं पे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस तरीके का हो सकता है। क्वेश्चन दिया गया आपको 27 की पावर 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, हमने इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपको बताया है, ये लिखा हुआ है, देखिए सीधा सीधा फार्मूला बेस है। अब कैसे करते हैं ये देखने वाली बात है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 27 की पावर 4/3, यहां से हमने सीधे लिख दिया a की पावर m/n। अच्छा, हम इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, फिर इसको इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 4/3। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 गुणे 4/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आप पाया 3 की पावर 4 और उसकी वैल्यू हो गई आपकी ये 83। अब इसमें आपको जहां दिक्कत हो वहां बताइए, a की पावर m की पावर n, हमने सीधे सीधे उसकी वैल्यू रख दी, आंसर। अब बताइए इससे सरल क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्या। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, टाइप 1 ये अभी चल रहा है। टाइप 1 ये भी चल रहा है, इसमें का 4th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है आपको 4 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इज इक्वल टू y, मतलब 4 की घात 3.5 और 2 की घात 5, तो भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपसे भाग पूछ सकता है और आपसे रेशियो पूछ सकता है, इस तरीके का जो ऑप्शन होगा अनुपात, रेशियो में अनुपात भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 4 को 2 की घात 2
की पावर 3.5 और रेशियो का मतलब होता है भाग करना, 2 की पावर 5। तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5। और ये आपको पता है भाग का नियम कि सीधा सीधा पावर अगर बेस सेम है तो पावर घट जाती है, और इसका आंसर आ गया ये, तो 2 दूनी 4 इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको कॉपी करते रहिए आप, ये नहीं कि आप जो छोड़ के चले जाए बीच में ही। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1 जो टाइप का क्वेश्चन है वो आपके समाप्त हो गए। अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं टाइप 2 पर कि दो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, ये आप कॉपी कर चुके होंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको आपको पहले से पता है थोड़ा सा। इसको मैं इसलिए लिखा रहने दे रहा हूं क्योंकि मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, तो इससे आपको सीधे बता दो कि यहां से मैं ये लेके आया, यहां से मैं ये लेके आया, इसलिए मैं आपको ऐसा इसको लिखा रहने दे रहा हूं। टाइप सेकेंड में अब आप देखते हैं, टाइप सेकेंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार का आएगा वो इस तरीके का है। देखिए कैसे, यदि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4 है तो x का मान बताइए। ठीक है, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, पहले तो इसको अपने दिमाग से करिए। कैसे, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब आप आइए, हमने आपको एक चीज बताया है, क्या, सॉरी यहाँ पे b ना होने के बजाय यहाँ पे a रखिए। ठीक है, अब हमने आपको एक चीज यहां बताया है, इसका आप सीधे सीधे प्रयोग करिए कि a की पावर m बराबर a की पावर n तभी हो सकता है जब m की वैल्यू n के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बेस दोनों का सेम मिल रहा है। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आपका 3 कैसे आई, उसको जिसको दिक्कत है उसके लिए कर दे रहे हैं 2 प्लस 1। भाई ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जुड़ के हो जाएगा 3। ठीक है, यहां से आप सीधे सीधे इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कई बार दोनों साइड से सॉल्व करने वाले होंगे, उसको भी मैं करा दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि 16 की पावर x प्लस 1 है, 16 की पावर x प्लस 1 है और दिया गया है बराबर है 64 बटे 4 की पावर x, तो x बराबर क्या होगा। इस तरीके का काफी क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये लोग बताते हैं कि बहुत ट्रिकी टाइप का है, कुछ ट्रिकी टाइप का नहीं है भाई। इसमें देखिए जो 16 है और जो 4 है और ये 64 है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। तो ये देखिए कि क्या 4 से जो 64 और 16 ये पूर्ण तरीके से कट जा रहे हैं, तो 16 भी कट जा रहा है और 64 भी कट जा रहा है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर x प्लस 1। भाई 4 चौक 16, और इसको लिख सकते हैं क्या, 4 का क्यूब बटे 4 की पावर x। ठीक, कोई दिक्कत, 4 चौक 16 चौके 64, वहां से मैंने लिखा 4 का क्यूब। अब देखिए आगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 माइनस x। इसमें दो फार्मूले लेंगे, कौन कौन से। इस वाले केस में मैंने लगाया है a की पावर m की पावर n, तो यहाँ पे 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x प्लस 2, और इसमें मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मैंने सीधा सीधा ये फार्मूला आपके सामने रखा था। फिर इसके बाद देखिए, अब आपको बेस क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो बेस सेम है और इक्वल है तो पावर भी बराबर होगी। तो हमें क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस x। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये इधर लाएंगे तो बचेगा x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आपका ये तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है। ठीक, ये हो गया।
इसको कॉपी कर चुके होंगे इधर वाला, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन मैं इसलिए लगा दे रहा हूं कि भाई फार्मूला में बहुत रटा दूं और आपको रखना ना है, वैल्यू ना पुट करना है, तो उसका मतलब बेकार है। ठीक, तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। √3 की पावर 5, बात समझिएगा, √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर दिया है 3 की पावर 8 इंटू 3√3 में a का वैल्यू क्या होगा, मतलब a का मान बताइए हमको। ठीक है, तो क्या दिक्कत है इसमें, भैया √3 लिखा है तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट मतलब होता है, जैसे यहाँ पे रूट लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/2 होता है कि नहीं, ये इस फार्मूले से देखिए, रूट मतलब 2, अगर यहाँ 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे तो 1/, होगा, लेकिन अगर सिर्फ रूट लगा है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 की होल पावर 5, इसको लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 2 की होल पावर 2, 3 3 का 9 और फिर 9 की पावर 2 लगी, वो मैंने बाहर लगा दिया। फिर इसको लिखे 3 की पावर 8 और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, इसको लिखेंगे क्या 3 ऐसे लिखा रहने दीजिए, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ठीक, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई आपको। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5/2 गुणे 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 8 गुणे 3 की पावर कितनी ले सकते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए तो एक पावर इसकी है और एक इसको हो जाएगी 3/2। ठीक, अब इसमें लगाएंगे कौन सा फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 की पावर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बताइए भाई कितना आएगा, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ रहा है आपका 4 दूनी 8 और 5 13/2 बराबर लिख सकते हैं 3 की पावर a प्लस 3/2। ठीक, कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सिंपल सिंपल, तो हम लिख सकते हैं a की पावर a धन 3/2, क्योंकि आपको बेस सेम मिल गया तो आधार की वैल्यू बराबर रख लीजिए, बराबर 13/2, इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 10, a इक्वल टू 13/2 माइनस 3/2, बेस सेम है तो ये हो जाएगा 10/2, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टाइप 2 में। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये है, ये ट्रिकी टाइप है, और जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आइए इसके बाद देखिए क्या है, टाइप 3 में किस तरीके के क्वेश्चन है। टाइप 3 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो दिया गया है 2 की पावर m की होल पावर m, इसकी वैल्यू उन्होंने 512 बताई है। तो m बराबर क्या होगा, यदि इतना बराबर इतना है तो m बराबर क्या होगा, क्या दिक्कत है भाई इसमें हम लिख सकते हैं 2 और m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 की पावर 512 को करते हैं तो आपका आंसर आता है 9। आप करके देख लीजिएगा, 2 को 9 बार में मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो आपका आएगा 512। ठीक, तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि बेस से मिल गया तो जो घातें होंगी वो भी बराबर होनी चाहिए, तो m की वैल्यू यहाँ से आपका आ गया। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीका, इसमें कोई झमेला नहीं, बिल्कुल आराम से। फिर इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका √2 की पावर x बराबर 64। ठीक है, √2 की पावर x बराबर 64, तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा, x इज इक्वल टू y। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 64। 64 को ले लीजिए 2 की पावर 6,
ले लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6 पे 64 आपका आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम मिल गया। ठीक है, क्या हमें बेस हमको क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो अब क्या दिक्कत रही हमारे लिए, तो अब दिक्कत की बात तो मेरे सामने तो कुछ नहीं बची आपकी। तो यहाँ से x/2 = 6, x = 12। अब आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, जो आपका सबसे ज्यादा फार्मूला प्रूफ हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, ये वाला और फिर ये वाला। लेकिन कैसे रखना है वैल्यू, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, उसको मैं जरूर कराऊंगा और उसको आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 2 भागे 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मान हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अंतर देखिएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 की होल पावर 2 है, तो अंतर कितना बड़ा आया, इसका मतलब हुआ 2 की घात 9 भागे 2 की घात 6। ठीक, ये दोनों पावर अलग अलग हैं और ये होल पावर लगी हुई है, ये इस फार्मूले पे जाएगा और ये आपके मेंटल एबिलिटी पे जाएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 9 - 6 = 2 की पावर 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से आपसे टाइप 3 में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको आप जरूर कॉपी कर लीजिए, कर चुके होंगे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूं जो आप इतने टाइम में कॉपी ना कर सकें। टाइप 4 में देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है √64 गुणे 125 की घात कितनी कर लीजिए 2 और यहाँ पे होल पावर 3 लगेगी, मतलब घात क्या कहते हैं, होल पावर क्या, रूट जो है क्यूब रूट दिया गया है। तो हम तो क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 की घात 2 की पावर 3। ठीक, अब देखिए 4 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 की स्क्वायर रूट। ठीक है, यही तो है ना मतलब भाई। तो इसको आप सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए, ये 3 है तो इसको आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, लिख सकते हैं ना भाई। ये जो आपका बाहर लगा होता है इसको आप यहाँ ले सकते हैं 1/, इस नियम के अनुसार आप देखिए। ठीक है, अब एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि जब पावर सेम होती हैं, जब पावर सेम होती हैं तो जो बेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या हो गया, 5 4 20 पंचे 100 की घात 3 की होल घात 1/3 और इसकी वैल्यू आ गई। बात समझे, ये 3 बाहर जाएगा तो 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो बचेगी वो सिर्फ 100 बचेगी। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है और पूछा जा चुका है। तो इसमें नॉर्मली इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको मैं और मतलब टाइप से नहीं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप 5 में आएगा, इसको आप कॉपी कर चुके होंगे। जो अच्छे क्वेश्चन है वो इस टाइप में आएंगे आपके। ठीक है, जो बढ़िया नंबर वाले होंगे वो इस टाइप में आएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 = 320। तो x का मान बताइए। ये अच्छे क्वेश्चंस में से, इसमें आपकी जो ट्रिक आपने इतने फार्मूले पढ़े हैं ये स्टार्टिंग में कोई भी लगने वाला नहीं है कि हम इसको फैक्टराइजेशन कर दें, इसका गुणनखंड कर दें तो इस तरीके से, इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगेगा भाई आपका। इसमें क्या लगेगा, दिमाग लगेगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए भाई। इसी का वर्जन तो ये लिखा हुआ है, तो हमने इसको इस भाग में तोड़ा, इसको इसमें तोड़ दिया और इसको क्या लिख सकते हैं
2 की पावर x गुणे 2 बराबर 320 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताइए। लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हमने कॉमन लिया 2 की घात x को हमने कॉमन लिया, ठीक। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे बचा आपका 1/2 और यहाँ पे आपका बचा सिर्फ 2 बराबर 300। जिसको कॉमन लेने में दिक्कत हो उसको मैं बता दूं कि आपने जब 2 को यहाँ 2 की पावर x कॉमन ली तो आप 2 की पावर x से सबको भाग करते चले गए। तो इसमें जब भाग किए तो ये सिर्फ 1/2 बचा, इसमें भाग किए तो ये 2 बचा, ठीक। फिर देखिए इसके आगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अब थर्ड देखिए क्या है। हम लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणे 5/2 बराबर आपका आ गया 320, है ना? यही तो ना। और हम लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर 320 गुणे 2/5, काट दिया 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 2 32 और 5 24, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 की पावर x इक्वल टू 128 और 128 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 7, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपके पास एक तरीका और होगा। अब छोटे बेस में तो आप कर सकते हैं, बड़े में होती तो दिक्कत हो सकती है। जैसे छोटे में आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, तो आप वैल्यू रखिए, सबकी अलग अलग जल्दी जल्दी वैल्यू रखिए। तो मान लीजिए 2 की वैल्यू 7 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो 2 की वैल्यू 6 आपकी होती है कितनी? 64, और 2 की वैल्यू 8 आपकी कितनी होती है? 128 256। तो 256 और 64 जोड़ेंगे तो तब भी जो है आपका 320, ठीक है। ये तरीका आपके पास हो गया। ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में इसकी गिनती की जाती है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट टाइप, इसमें मतलब 5वें में पहले प्रकार का क्वेश्चन कैसे है। फिर दूसरा देखते हैं, रफ कर रहा हूं मैं। इसमें जो क्या प्रोसेस था कि हमको कॉमन लेना सिखाया गया है कि हम कैसे कॉमन लेंगे। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है, हाँ इस तरीके का भी देख लीजिए। a/b की पावर x-1 इज इक्वल टू है b/a की पावर x-3, ठीक है। x-3 है तो इसको हल डालिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, a/b की पावर x-1, और अगर हमको इसको पावर में बदलना होगा, इसको भी a/b के फॉर्म में लाना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप a/b को इधर पहले b/a को a/b लिख दीजिए, और जो यहाँ प्लस में जो यहाँ मतलब जैसे लिखा हुआ है उसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे x-3 लिखा है तो इसको 3 - x लिखा, 4 - x लिखा होता तो x-4 हो जाता। बस इसको क्या करना है, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर कर देना। फिर तो आप देखिए दोनों का क्या मिल गया, हमें बेस से मिल गया। तो अब सीधा सीधा है, आप तो आप जानते हैं x-1 इक्वल टू 3 - x, ये इधर आएगा तो 2x बराबर 4 और x बराबर आपकी वैल्यू आ गई कितनी। जो मेरा काम था वो सिर्फ यहाँ तक था, उसके बाद आपका काम है कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। भाई हमको बेस से मिल गया तो पावर को बराबर में कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमको अपने आप मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपका वहां माइंड कितना काम करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी थोड़ा 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या समस्या है भाई आपको, मेरे साथ में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √y/√x लिख सकते हैं कि नहीं। भाई -1 पावर लगा है और किसी की पावर अगर -1 होती है तो क्या होता है, हमने आपको कहीं लिखा था किसी की पावर -1 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/a होती है। तो यह √x की पावर -1 है तो इसकी वैल्यू √1/x होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। सिंपल सी बातें होगी, तभी तो माइनस पावर उसने दी है। गुणे ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा √z/√y और इसमें क्या हो जाएगा √x/√z, ठीक है।
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, फाइनल आंसर आपका बचा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हमारे साथ तो आपको नहीं होनी चाहिए थी। अब फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करें, फाइनल क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा जितना आपके सिलेबस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना होगा आपको, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिया गया है आपको m की पावर a अपान m की पावर b की होल पावर 1 अपान ab। ठीक है, फिर क्या क्या है उसने, गुणे m की पावर c अपान m की पावर d। ठीक है, और फिर इसको कहा है 1 अपान cd, फिर गुणे m की पावर, उसने क्या दे दिया, सॉरी m की पावर c अपान m की पावर a, और फिर इसने यहाँ पे रख दिया। फिर कहा उसने कि m की पावर b अपान m की पावर c की होल पावर 1 अपान bc, और कहा इसको सॉल्व करके हमको इसकी वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो क्या दिक्कत है भाई, सॉल्व कर लीजिए। पहले इसमें सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर a माइनस b की पावर a अपान ए बी, गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर c माइनस a की होल पावर 1 अपान सी ए, गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर b माइनस c की होल पावर बी सी। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका। अब क्या करिए, इसके आगे देख लीजिए, m की पावर, अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा कितना, a माइनस बी अपान ए बी, गुणे m की पावर c माइनस a अपान सी ए, गुणे क्या लिख सकते हैं, m की पावर b माइनस c अपान बी सी। ठीक है, सिंपल सा। अभी आपने जो पढ़ा मैंने सिर्फ और सिर्फ उतना ही प्रयोग किया। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को सीख पाएंगे, या तो जुगाड़ भैया नहीं है। आप चाहे जितनी मेहनत करेंगे जुगाड़ आप नहीं लगा पाएंगे इसमें, तो पूरा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा आपको इसके लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, m की पावर जो आपका a माइनस बी है, मैं उसको क्या a अपान बी माइनस बी अपान ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं, हमको ये बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि ये क्वेश्चन अब आप कर दें। भाई कितने लोग बता सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, आप बता सकते हैं, बढ़िया। तो अब इसके बाद फिर से इसी तरीके से m की पावर क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, c अपान ए सी माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, a अपान ए सी। ठीक, गुणे फिर देखिए तीसरे केस में क्या है, m की पावर b अपान सी बी माइनस माइनस c अपान क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, c अपान बी सी। अब देखिए यहां से क्या बचेगा आपका, 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए, गुणे m की पावर 1 अपान ए माइनस 1 अपान सी, गुणे m की पावर 1 अपान सी माइनस 1 अपान बी। अब सिंपल सा बात है, बेस सेम मिल गया, पावर स्क्वायर कर दीजिए, तो m की पावर 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए माइनस 1 अपान सी प्लस 1 अपान सी माइनस 1 अपान बी। ठीक, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया m की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से 6 बार पूछा जा चुका है, 6 टाइम्स। तो इसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, कई मैंने लगवा दिए हैं, और जो नहीं लगवाए हैं वो आप ढूंढ के लगा लेंगे, और जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगी उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है क्लास, ओके क्लास, थैंक यू क्लास।